अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं। मैं आपका इंस्ट्रक्टर ज़ीशान खालिक मैथमेटिक्स के चैनल से। तो पिछले जो लेक्चर्स हमारे हुए हैं उसमें हमने मैथमेटिक्स को बाय ट्रिक किस तरह लेके चलना उन पे बात की, यानी डिफरेंट ट्रिक्स सीखी हैं कि मैथमेटिक्स में उनको किस तरह अप्लाई किया जाता है आपकी इंटरमीडिएट स्टडीज़ पे, हाई स्कूल लेवल पे, 9th-10th पे। तो आज इसी चैनल से जो ना कंप्यूटर साइंस, ठीक है, उसमें जो आपका ICS का सिलेबस है उस पर भी जो है कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे। पहले उसके जो है फर्स्ट ये कि आपके सामने कोर्स कंटेंट शेयर किए जाएंगे, ठीक है, फिर 1 बाय 1 जो है हम उनको लेके चलेंगे। हुआ ये कि कोविड की जो प्रीवेलिंग कंडीशन है इनमें आकर गवर्नमेंट ने जो है ना वो आपकी एग्ज़ाम्स 15 जून तक पोस्टपोन कर दिए हैं। अब एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गए हैं 15 जून तक, लेकिन कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि सिचुएशंस कब तक नॉर्मलाइज होंगी, ठीक है। ये जो एमरजेंसी की कंडीशंस हैं ये कब नॉर्मल आएंगी, ठीक है। आल्दो कि हमें ये होप करनी चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए SOPs को फॉलो करते हुए कि सिचुएशन जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम ये गेस नहीं कर सकते कि इन प्रीवेलिंग कंडीशन में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसीलिए चूँकि अब हमारे पास टाइम काफ़ी है तो मैं ट्रिक इस प्लेटफॉर्म से मैं कंप्यूटर साइंस की इंक्लूजन भी कर रहा हूँ। आज हम ICS के जो चैप्टर नंबर 1 है उसके कोर्स कंटेंट शुरू करेंगे। इसमें हमारी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। कोर्स कंटेंट हम डिस्कस किस तरह से करेंगे, हम जैसे ही कोई टर्मिनोलॉजी आएगी मैं आपको उसका ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। और अगर कोई स्पेसिफिक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वर्ड है तो उसको की नरेशन जो है वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। इससे होगा क्या कि एक चैप्टर पूरे का आपके सामने वो बन जाएगा, इंसान के ना स्केच बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर जब आगे जाकर टॉपिक वाइज उसको पढ़ते हैं ना तो टॉपिक का एक आइडिया होता है उसमें करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल एक पिक्चर जहन में जब आ जाती है ना हमारे किसी भी चीज़ की तो उस पर काम करना बहुत आसान होता है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें जो पहला हिस्सा है वो बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ IT, यानी अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ओवरऑल देखा जाए, नो स्पेसिफिकेशन रिलेटेड टू ICS यानी FAID या इसमें हाई स्कूल लेवल की आपकी, तो कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो फंडामेंटल हैसियत रखते हैं हमारे पास। सबसे पहला कंसेप्ट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक डिस्टिंग्विश, जो मेरा ख्याल ग्रेड 6 थे स्टूडेंट को बताई जाती है और बतानी भी चाहिए, मोस्टली पता भी होती है। हार्डवेयर हमारे पास ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के जिन्हें हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, ठीक है जी। जबकि सॉफ्टवेयर वो कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम बेसिकली आपका जो मोबाइल फ़ोन आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जो जिस ब्रांड का है, वो फॉर एग्जांपल सैमसंग है, नोकिया, हुआवे, ठीक है। वो जो हार्डवेयर का पीस है ना वो उस कंपनी की ऑनरशिप है जिसे आप छू सकते हैं, स्क्रीन को टच करते हैं। लेकिन जो उसके अंदर गेम्स आप खेलते हैं, एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। इवन जो एंड्रॉयड कहते हैं जी हमारा फ़ोन एंड्रॉयड है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड्रॉयड का आपके पास होता है वो बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब ये तो एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का। आगे जाके जो सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन है हम उन पर भी बातचीत करने वाले हैं। तो जो दूसरा है हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। जब बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात होगी तो इनपुट आउटपुट की बात होगी। इनपुट का मतलब है जो चीज़ आप एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर में। आउटपुट का चीज़ है जो आप उससे प्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है, या उससे जो रिज़ल्ट ले रहे हैं वो हमारे पास आउटपुट होता है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से हम डाटा एंटर करते हैं तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। माउस से हम मैनिपुलेशंस करते हैं, माउस हमारे पास इनपुट डिवाइस है। इसके बरक्स हमें स्क्रीन पर जो रिज़ल्ट दिखाई देता है, ठीक है, चाहे वो हमारी LCD की स्क्रीन है, लैपटॉप की स्क्रीन है, आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है, वो आउटपुट डिवाइस है, यानी वो हमें रिज़ल्ट दे रही है, ठीक है जी। तो इसी तरह स्पीकर है, स्पीकर के ज़रिए हमें आवाज़ सुनाई देती है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।